Hello, aspirants. Today I am going to discuss a very important poem that is Lead Kindly Light by Cardinal Newman. And this is very important for झारखंड सहायक आचार्य, महिला सुपरवाइजर और सीजीएल. इनमें पेपर टू इंग्लिश पेपर टू में जितने भी आपके सिलेबस में इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें ये भी एक है. लीड काइंडली लाइट रिटन बाय कार्डिनल न्यूमैन. आज हम लोग इसको बाय लाइन देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली सेइंग दिस पोइट्री, कि ये क्या कह रहा है. और आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इनका अनदर नेम है द पिलर ऑफ द क्लाउड, है ना. ऐसा भी क्वेश्चन में आ जाता है कि इसका टाइटल क्या है या इसका अनदर नेम क्या है. ऐसा भी एग्जाम में देखा जाता है, सवाल पूछा जाता है. और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये पोइट्री जो जिनके द्वारा लिखा गया है कार्डिनल न्यूमैन, वो कब इस पोएम को लिखते हैं. वो एक बार अपने दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग इन द मेडिटेरियन में जाते हैं. इट मीन्स कि भूमध्य सागर में यात्रा कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ. एंड बिकम वेरी इल, और उसी दौरान वो बहुत ज़्यादा बीमार गिर जाते हैं. तो अपनी बीमारी में उनको सिर्फ अपनी मौत अब दिखाई देती है, क्योंकि 10-15 दिन से काफ़ी बीमार चल रहा है, वीकनेस आ गई है. तो ऐसे में इंसान को क्या, उनको मौत का भय होने लगता है, डर होने लगता है. अब उनकी जो बीमारी है एकदम धीमी गति से ठीक हो रही है, नहीं के बराबर, काफ़ी दिन से बीमार पड़ा हुआ है. तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि गॉड ने मुझे बचाया है. इट मीन्स कि वो उन्होंने मुझे अब तक बचा के रखा है. दैट मीन्स कि कोई इम्पोर्टेंट वर्क वो मेरे से पूरा करवाना चाहता है. तो इस तरह के उनके मन में थॉट्स आ रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएट्री. लीड काइंडली लाइट amid द encircling gloom, लीड दाउ मी ऑन. क्या कह रहे हैं, वो गॉड से कह रहे हैं. गॉड को यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है और गॉड से कह रहे हैं कि लीड काइंडली लाइट, गॉड प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा नेतृत्व करिए. एमिड द इनसर्किलिंग ग्लूम, यहाँ जो चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है. द नाइट इज डार्क एंड आई एम फार फ्रॉम होम, दाउ लीड मी ऑन. चारों तरफ घोर अंधेरा फैला हुआ है और मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मेरा घर बहुत दूर है, तो मुझे रास्ता दिखाइए. अगली लाइन में पोइट कहते हैं, कीप दाउ माई फीट, आई डू नॉट आस्क टू सी, द डिस्टेंस सीन वन स्टेप इनफ फॉर मी. कि मेरे पैर आप ले लो, मुझे पैर की नीड नहीं है, मैं दूर का दृश्य देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे थामे रखिए, मेरे लिए एक कदम ही काफ़ी है. जो आप मुझे दिखाएंगे उस रास्ते में मैं चलूँगा, वही मेरे लिए काफ़ी है, बाकी इन पैरों की मुझे नीड नहीं है. Very fine explanation is Newman calls on the kindly light, the Holy Spirit, to rescue him. अब चूंकि वो बीमार है तो होली स्पिरिट्स को, गॉड को याद करके कहते हैं कि मुझे रेस्क्यू करो, मुझे बचाइए. फॉर हिज ट्रिपल ग्लूम, इस उदासी से, इस बीमारी से और होम सिकनेस से. एंड apprehension in the face of his mission in the Anglican Church and of his desire to reach his true home, heaven. तो ये जो बार बार कह रहा है कि मेरा जो घर है दूर है, मेरा घर दूर है, इससे मतलब है कि वो उस घर की बात नहीं कर रहा है, वो हेवन की बात कर रहा है. ही एक्सप्रेसेस हिज अनक्वेश्चनिंग डिपेंडेंस ऑन गॉड. वो कह रहा है कि मैं आपकी सारी बातों को एक्सप्रेस करूँगा, मानूंगा, बिना किसी सवाल के मानूंगा सारी बातें आपकी. टू होम ही गिव्स हिज फीट, पैरों की किसको ज़रूरत है. हिज वेरी पाथ फॉरवर्ड ही फॉलोज विदाउट क्वेश्चन, कि मैं आपके कहे अनुसार अनुसरण करूँगा, बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. एंड एस्पिरेंट्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए ये जो पोएम है ये 3 स्टेंजा में डिवाइडेड है, और एक अलग से एक छोटी सी स्टेंजा है जिनको कि न्यूमैन ने ऐड नहीं किया है. उन्होंने 3 स्टेंजा की ही पोएम लिखी है, तो किसी और ने उस 4 लाइन को ऐड कर दिया है. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. I was not ever thus, nor prayed
that thou and shouldst lead me on. इस लाइन में वो कहते हैं कि आई वॉज नॉट एवर दस, मैं ऐसा कभी नहीं था, नॉट प्रेड देन दाओ, और कभी मैंने आपकी प्रार्थना भी नहीं की थी, शुडस्ट लीड मी नाउ, कि मुझे आगे ले चलिए, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा था, है ना, कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, कोई प्रार्थना आपसे नहीं की थी कि मुझे आगे ले चलिए. आई लव्ड टू चूज एंड शी माई पाथ बट नाउ लीड दाउ मी ऑन, कि मुझे अपना रास्ता चुनना पसंद था, उसे देखना पसंद था, लेकिन आज मैं आपसे प्ली कर रहा हूँ, अनुग्रह कर रहा हूँ कि मुझे रास्ता दिखाइए. नेक्स्ट, आई लव्ड द गैरिश डे एंड spite of fears, pride ruled my will, remember not past years. कह रहा है कि मैं उन दिनों को बहुत लव करता था, पसंद करता था, गैरिश डे को. विच टाइप ऑफ डे? गैरिश डे. गैरिश मीन्स बहुत ही चमकीला, आनंदमय वाले दिन. और इस डर के बावजूद, स्पाइट ऑफ द फियर्स, कि मुझे क्या होना है, क्या होगा, मेरा नहीं होगा, इस डर के बावजूद मेरा जो प्राइड है, मेरी इच्छा पर उन्होंने हमेशा रूल्ड किया है, राज किया है. पिछले वर्षों को याद मत करो, है ना, रिमेंबर नॉट पास्ट ईयर्स, पुराने दिनों को याद मत करो. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. इसका भी एक्सप्लेनेशन है. ओके, इस स्टेंजा में न्यूमैन कहते हैं, न्यूमैन रिकॉल्स विद सैडनेस and rumors times from his past when he had been proud and willful while lying on his sick bed. Now Newman had much time to think about his earlier ways. अब देखिए, न्यूमैन रिकॉल कर रहे हैं अपने सैडनेस में और अपनी बीमारी में. इस टाइम जब वो बीमार गिर गए हैं, तो उन्हें याद आ रहा है कि मैंने पास्ट में कैसे बहुत ज़्यादा घमंड दिखाया था, अभिमान किया था, प्राउड फील किया था. आज मैं इस बीमार बेड पर हूँ. और वो कहते हैं कि मेरे पुराने दिनों में, अर्लियर डेज में, एंड विद द ट्रू पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ इन हिज माइंड, उनके दिमाग में बीमारी है, तो बीमार के समय में इंसान के दिलो दिमाग में डेथ की ही बात चलती है. इट इज़ अ स्मॉल वंडर दैट ही हैड बीन गिवन टू सॉरो ओवर पास्ट सिंस, कि ये, इसमें कोई वंडर की बात नहीं है, ये मेरे पिछले कर्म का, पाप का कर्म है जो मैं भोग रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट कम टू द लास्ट स्टेंजा. In the last and third stanza is, so long thy power hath blessed me, sure it still will lead me on. इन लाइनों में वे कह रहे हैं कि जब तक आपका पावर है, आपका पावर ने मुझे ब्लेस्ड दिया है, आशीर्वाद दिया है, तब तक मुझे आप आगे लेके चलेंगे. एंड ओवर मोर एंड फेनर क्रेज एंड टरेट टिल द नाइट इज गॉन. यहाँ पर इन वर्ड्स का अपना मीनिंग है. और मोर, इसका मतलब है हाईलैंड विथ ग्रासलैंड और ग्रास कवर्ड, मतलब बहुत सारा जहाँ ग्रास हो वैसे जगह को मोर बोला गया है. फेनोर क्रैग, इसका मतलब है फ्रेक्वेंटली फ्लडेड एरिया, ऐसा एरिया जहाँ बार बार फ्लड आता है, बाढ़ आती है. टॉरेंट, टॉरेंट टॉरेंट कहा गया है हेवी रेनफॉल एरिया, ऐसा जहाँ बहुत बारिश होती है. ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस दलदल से आप मुझे निकाल कर, हर नदी हर चट्टान से निकाल करके मुझे आप ले जाएंगे, बस इस रात को बीत जाने की देरी है. सॉरी फॉर दैट, ऑनलाइन स्क्रीन में कभी कभी ऐसा हो जाता है. नेवर माइंड. ओके, नाउ एंड विद द मॉर्न, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, एंड विद द मॉर्न दोज एंजल फेसेस अ स्माइल, जैसे ही सुबह होती है तो सारे एंजल्स, परियां और देवदूत के चेहरे मुस्कुराते हैं. विच आई हैव लव्ड लॉन्ग सिंस
and lost a while, जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद ये खो चुका होता है। In the final stanza, glorious and triumphant last stanza, we see Newman's faith and hope vanquish the gloom, and he throws his cares to Christ, remarking, remembering that ever has been blessed. यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे वो भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे और ले चलेंगे। And though he knows there might still be rough spots in path, ahead cracks and torrents, and nevertheless the night is gone, है ना, कि ये रात बस बीत जाने की बात है। And the heart's thrill of hope in the reality of the heavenly homecoming, कि उनके दिल में कैसा थ्रिल आ रहा है, होप आ रहा है कि कहाँ जाना है, हेवनली होमकमिंग जाना है। At once gives meaning to all the homecoming, and the angel smile serve to represent as well both earthly and heavenly consolation। तो दोनों तरफ का इनको संतावना मिल रहा है, हेवनली और अर्थली दोनों तरफ का। which Newman's recall with renewed happiness, and though he lost sight for a time and his eyes are again surely that firmly gazing upward, और इनकी जो आंखें हैं बस अब अपवर्ड देख रही हैं। तो बीमारी के समय में उन्होंने ये स्टेंजा लिखा हुआ था, इस पोइट्री को लिखा हुआ था। और इनकी जो अलग से पोइट्री है 4 लाइन की, 4th स्टेंजा जो इनका है, जो किन्हीं और ने ऐड किया था, वो ये है। मीन टाइम अलॉन्ग द नैरो रग्ड पाथ दाई सेल्फ हैस्ट ट्रॉड लीड एंड सेवियर लीड मी होम इन चाइल्ड लाइक फेथ, कि हे भगवान, जिस तरह एक बच्चे के दिल में फेथ होता है ना, शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है, उस तरह से इस वक्त मेरे साथ हो रहा है। होम टू माई गॉड टू रेस्ट फॉर एवर आफ्टर अर्थली स्ट्राइव इन द काम लाइट ऑफ एवर लास्टिंग लाइफ, कि ज़िंदगी में मुझे कभी न ख़त्म होने वाली शांति चाहिए, वो सुकून चाहिए जो जीवन में कभी ख़त्म ना हो, और वो सिर्फ मुझे गॉड आप ही दिला सकते हैं। तो ये था आपका 4th स्टेंजा। नाउ अगर इसके थीम के बारे में पूछे कि इस पोइट्री का थीम क्या था, द पोएम डील्स विद द फॉलोइंग थीम्स, तो इनके कुछ इस तरह से थीम्स थे। पहला था जैसे रिलीजियन एंड फेथ, एंड दूसरा हेवन, ये भी हो सकता है। अब लास्ट में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रही हूँ, ठीक है। द पोइट आस्क होम टू गाइड हिज पाथ थ्रू आउट, तो पोइट ने किनको कहा है, पोइट ने किनको यहाँ पर कंसीडर किया है कि गाइड हिज पाथ थ्रू आउट, कि मेरा रास्ता दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, किनको कहा है। अभी आपको आंसर देना है, यू हैव टू रिप्लाइड इन कमेंट बॉक्स। पोइट ने अपने आप को कहा है, अपने एंसेस्टर, इट मीन्स कि अपने पूर्वजों को कहा है, या गॉड को कहा है, या फिर एंजल्स को कहा है, किसको कहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, और ये चूँकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो ये ऐसे ही बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। नाउ थैंक यू सो मच।